ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 7 नवंबर 1995। बाबा की आज की मुरली का सार है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। बाबा को बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद? पवित्रता। और ज्ञान का फाउंडेशन क्या? पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। बाबा ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम भी प्यार का स्वरूप बन गए हैं। बाप का प्यार बच्चों में समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। इतनी दूर दूर से बच्चे मधुबन पहुंचते हैं, बाबा के पास पहुंचते हैं। कैसे? प्यार के आधार से। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है ना। भक्त आत्मा थे तो कहते थे पता नहीं भगवान कहाँ है, कब मिलेगा। और अभी बाबा कहते प्यार के आधार से इतने समीप आ गए कि हर एक बच्चा कहता मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। साथ है या ढूंढना पड़ता है? अब बाबा कहते अपनी चेकिंग करो, इस तरफ है, उस तरफ है, कहाँ है, या साथ है। तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप और साथी बन गए हो। और समीप साथी बनने का आधार क्या है? बाबा के लव में लीन रहते हैं। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। बाप भी बच्चों के बिना नहीं रह सकते और बच्चे भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? अब बाबा कहते बाप और बच्चों का साथ तो सदा रहता है, लेकिन जब माया आती है तब क्या होता है? साथ रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, क्योंकि नियम तो यही कहता है या तो बाप होगा या पाप होगा। तो यदि माया आई इसका मतलब बाप उस समय नहीं है। तो बाप और बच्चे के बीच में माया आ जाती है, दूरी माया कर देती है बच्चों की बाबा से। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख मिचौनी का खेल कर देते हैं, है ना। बच्चे और बाप का साथ तो अविनाशी है, लेकिन बीच बीच में आँख मिचौनी कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं। क्या? कि बाप को किनारे कर दिया और माया के साथी बन गए। जैसे आँख मिचौनी का खेल करते हैं ना दुनिया में, ऐसे बच्चे भी ये खेल करते हैं। बीच बीच में माया को साथी बना लिया और बाप को किनारे कर दिया। कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा
और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं, है ना। अब ऐसे नहीं कहना कि बाप भी साथ है और माया भी, ऐसे नहीं होता। जब माया के बने तो बाप से किनारा कर लेते हैं, लेकिन एक तरफ कहते रहेंगे मेरा बाबा, और दूसरी तरफ पूरे माया के पंजे में फंस चुके हैं। ऐसा भी होता बीच बीच में। अगर अभी यहाँ से किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो बाबा कहते जब किनारा हो जाता तो नेचुरल है कि साथ तो छूट जाता है। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, माया की तरफ हो जाते तो बाप किनारे हो जाता। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। वैसे भी जिस बुद्धि बल से बाबा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस बुद्धि पर माया के बादल छा जाते हैं और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आँख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो कि बाप को देखने की दृष्टि बंद और माया को देखने की दृष्टि खुल जाते हैं। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। फिर भी बाबा कोई ना कोई संजीवनी बूटी देता, बच्चे को होश में लाता, फिर माया से छुड़ाते, है ना। बाबा तो फिर भी रहम दिल बनते हैं। वो बेहोश करती है और बाप होश में लाते हैं कि तुम मेरे हो। बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। और संजीवनी बूटी क्या है? याद। बाबा को याद किया तो फिर बाबा बंद आँख खोल कर और माया की तरफ से अलग और बाप का फिर से बना देते हैं। लेकिन अगर याद की संजीवनी बूटी ही छोड़ दें तो फिर माया अपना बना लेती है। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने % में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज़्यादा है ना। बच्चे बड़ी बड़ी बातें तो करने में एक्सपर्ट है, तो हर बच्चा कहता है मेरा प्यार तो 100% से भी ज़्यादा है, पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। उठाया किसी ने हाथ? हाँ सभी कहेंगे हमारा पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार है। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं, बाबा कहते। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना, है ना। बाबा कहते पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार है। अब चेक करते हैं पदम गुणा से ज़्यादा प्यार की निशानी क्या होगी। तो दूसरा क्वेश्चन पूछते बाबा। ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है। तो आंसर सबको मालूम है क्या है? सबने अपना आंसर रेडी किया? अच्छा, प्यार का सबूत है समान बनना। जिससे प्यार होता है उसके समान बन जाते। तो समान बने हो? हाँ, प्यार का सबूत दिखाई दे रहा है, समान बने हो? तो बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ, बन गए, सभी समान बन गए। तो नहीं कह रहे हैं। तो फिर बाबा पहला प्रश्न फिर दोहराते। फिर पदम गुणा से तो कम हो गया ना। अगर प्यार सच्चा है, पदम गुणा है, तो उसकी निशानी दिखाई देनी चाहिए कि बाप समान बन गए हैं। लेकिन समान नहीं बने हैं, इसका मतलब प्यार पदम गुणा से कम है। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसीलिए हो जाएंगे ऐसे। हाँ, कि बाबा संपूर्ण तो बनेंगे लेकिन अभी थोड़ा टाइम है ना, इसीलिए नहीं बने, ऐसा। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, है ना। कोई अगर जिससे प्यार है वो कहे जान कुर्बान कर दो और कहेंगे कल करेंगे, अभी तो टाइम है, तो ऐसे में प्यार तो सिद्ध नहीं होता। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं
क्योंकि जान से तो सेवा करनी है ना। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, है ना, किसी भी बात में सरप्राइज नहीं होना, ये तो ठीक है। लेकिन बाबा को भी एक बात में आश्चर्य लगता है। किस पर? बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। बाबा कहते हैं मैं कोई जान कुर्बान करने के लिए तो नहीं कहता, क्योंकि जान तो सेवा के लिए है, लेकिन मैं तो बस छोटी सी बात कहता कि न्योछावर हो जाओ, जो कहता हो वो करो। अगर वो भी नहीं करते तो कैसे सिद्ध हो कि बाबा से प्यार है। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होते देखना चाहते हैं। कौन सी बात? की जो बाबा कहे वो हम करें। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते। वो क्या है ना, कौन सी एक बात में बलिहार नहीं जाते। हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमज़ोरी क्या है ना। कोई एक कमज़ोरी तो है ना, कोई एक संस्कार है जिसके कारण माया सदा बीच में आ जाती और बाप किनारे हो जाता। तो उस एक संस्कार को, एक कमज़ोरी को जानते भी हैं। जानते हो ना, हर एक अपना इंडिविजुअल सोचना कि मेरे अंदर वो कौन सा संस्कार है, कौन सी कमज़ोरी है जिस कारण बाबा बार बार बाबा किनारे और माया बीच में आ जाती है। उस संस्कार या उस कमज़ोरी को बलिहार नहीं करते, न्योछावर नहीं करते। हर एक अपनी मूल कमज़ोरी को जानते हो ना, तो वो कमज़ोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसीलिए उससे प्यार है। हाँ, बाबा कहते 63 जन्म से कमज़ोरी साथी बनी है, तो इतना प्यार है कि उसको न्योछावर नहीं कर सकते, ऐसी बात है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। तो बाबा ने भी हमसे क्या बलि मांगी है? बाबा ने कहा अपने सारे विकार, कमियां, कमज़ोरियां बिल्कुल दान कर दो, बलिहार कर दो, है ना। तो बाबा कहते जो प्यार वाला चाहता है वो तो करना पड़ेगा ना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है ना। प्यार वाला जो कहे वो करना होता है, नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं रहता। उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे, है ना। प्यार होता है तो मनुष्य क्या सोचता है कि हम जो कहेंगे वो तो करेंगे ही, उतना ट्रस्ट होता है। लेकिन अगर नहीं करते तो वहाँ तो फिर लाठियाँ चलती हैं। तो बाप को क्या पसंद है? बाप तो लाठी नहीं लगाएंगे ना, लेकिन बाबा को भी पसंद क्या आता? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। बाबा कहते चलो बाप समान बनना तो बहुत ब्रॉड बात हो जाती ना, उसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती। अब ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं देखो तो उसमें तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चलो सारी विशेषताएं नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं है। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है ना। बाबा कहते हैं मूल फाउंडेशन जो ब्रह्मा बाप समान बनने में भी, मानो ब्रह्मा बाबा में तो अनेकों विशेषताएं थी, चलो वो सारी विशेषताएं भी हम धारण नहीं कर रहे। या मान लो कि
है ना, उसमें कई कमियां हैं, लेकिन मूल बात तो धारण करनी पड़ेगी। जो ब्रह्मा बाप की भी मूल फाउंडेशन थी और ज्ञान का भी मूल फाउंडेशन है, वो बात क्या है तो सबको पता है, पवित्रता। ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? क्या है जो ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा को भी दोनों को विशेष पसंद है? तो उत्तर दे रहे हैं बच्चे, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। तो वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा कहते वास्तव में फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। अब पवित्रता अगर संपूर्ण है तो एक पवित्रता जैसे बीज है जिससे सर्व दैवी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है ना। बच्चों को मालूम है पवित्रता शब्द, लेकिन पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी पूरा बुद्धि में नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना, व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं, है ना। अपने बोल से, अपने व्यवहार से अगर हम दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बनते हैं, कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे अनेकों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या हमारे अपने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो बाबा कहते ये पवित्रता की गुह्य परिभाषा है कि फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे में पवित्रता की धारणा है। तो चेक करना, क्या अपने अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं या क्या हम अपने बोल से, कर्म से दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है ना। तो किसी की देह के लिए संकल्प चल रहे हैं, किसी की कोई और बात के लिए संकल्प चल रहे हैं, वो ठीक है ना, वो स्वस्थ है ना। तो ये भी सब क्या है? विकार की जड़ कैसे मालूम पड़ती है? व्यर्थ संकल्प। पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति अगर हमारे संकल्प चल रहे हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, व्यर्थ संकल्प क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर संकल्प चला भी रहे हैं तो भी हमारे संकल्प चलाकर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति संकल्प चला रहे हैं, चाहे कामवश चाहे मोहवश। और फिर अगर दूसरे का भी बुद्धि योग बाबा से हटाकर व्यर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी के व्यवहार, स्वभाव, किसी भी चीज़ के प्रति चलवा रहे हैं, तो ये भी सब क्या हो जाएगा? अपवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, व्यर्थ किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। और दृष्टि गई तो संकल्प चलेंगे, है ना। क्रोध में भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे। क्रोध में तो व्यर्थ संकल्पों की गति भी बहुत तीव्र हो जाती। तो व्यर्थ संकल्प पवित्रता, अपवित्रता की निशानी है। तो वैसे तो कोई भी चेकिंग करने के लिए बाबा बहुत सुंदर हमें जैसे तरीका बता देते।
तो आज भी बाबा ने विकारों को चेक करने का कितना अच्छा तरीका बताया कि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो माना कोई ना कोई विकार है। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते, है ना। किसी भी पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़, किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यवहार के प्रति, किसी की देह के प्रति, किसी के रूप के प्रति कुछ भी व्यर्थ संकल्प यदि चल रहे हैं, ज्ञान युक्त संकल्प के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय कुछ भी चल रहा है तो सब व्यर्थ संकल्प के खाते में है। और बाबा कहते इसको न्योछावर क्यों नहीं करते। कर सकते हो, पूछते हैं बाबा, कर सकते हो। हाँ, उत्तर दो सभी बाबा को, कर सकते हो। हाँ जी कहते हैं। हाँ जी कहना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं हाँ जी तो एकदम से कह देते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना, है ना। भले चार्ट देते हैं नहीं देते हैं, बाबा के पास तो सबका चार्ट है। कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ दृष्टि, है ना। कितना आजकल तो देखना, व्यर्थ दृष्टि, पुरानी दुनिया की सामग्री देखने में कितनी दृष्टि जाती है। व्यर्थ सुनना, बोलना सब अपवित्रता की निशानी। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। 5 विकार के आधार से खूब व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। ये भी अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प है। क्यों, क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होना चाहिए, ये भी व्यर्थ संकल्प के प्रकार हैं। या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, देखो अब इसमें भी बाबा कहते अपवित्रता की ओर निशानी सुनो। ज्ञानी आत्माएं हैं, सभी ज्ञानी बैठे हैं ना, तो ज्ञानी आत्माओं में क्या होता है, या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं पहले तो चेक करें, गुण का, विशेषता का अभिमान आ गया, अभिमान आ गया तो फिर बहुत व्यर्थ संकल्प चलने लगते, है ना। मैं करता हूँ, मैं ना हूँ तो कैसे होगा, मेरे ही कारण चल रहा है, मेरे सब बैठे हैं, मैं ही सेवा कर रहा हूँ। तो ये सारा जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं अभिमानवश। और बाबा कहते दूसरा प्रकार भी देखो, जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, माना मुझे ये नहीं मिला, मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, मुझे नहीं मिला, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, है ना। तो जो विशेष आत्माएं होती, ज्ञानी आत्माएं, फिर उनको ऐसे व्यर्थ संकल्प भी चलते कि मुझे मान नहीं देते, शान नहीं देते, आगे नहीं बढ़ाते, सेंटर इंचार्ज नहीं बनाते, सेवा में विशेष पाठ नहीं देते, है ना। तो ऐसे संकल्प भी घेर लेते हैं। ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। देखो जब बाबा के पास आए तो क्या सोचा, बाबा का बनना है, सत्युग का वर्षा लेना है, और फिर आगे चलते चलते यहाँ के नाम मान शान में फंस गए। यहाँ आगे मुझे नहीं बढ़ाया, यहाँ मुझे आगे नहीं रखा, यहाँ मुझे महिमा नहीं दी, यहाँ मुझे विशेष पाठ नहीं दिया, इन बातों में फंस जाते। ये सब भी क्या है, माया बुद्धि में अपवित्रता का बीज डाल देती, और बुद्धि क्या बन जाती, तुच्छ बुद्धि, और ऐसी बुद्धि से फिर सेवा नहीं हो पाती।
और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है ना। पहला तो अभिमान चढ़ जाता, अभिमान चढ़ जाता तो कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, है ना, सोचेंगे मैं ही क्यों करूं, और फिर ये मान शान वाली बातों में भी फंस जाते हैं। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो बाबा आज क्या टास्क दे रहे हैं, जो बच्चे सेवा में रहते हैं, तो सेवा करने वाले बच्चे चेक करें एक दिन में अभिमानवश या ये अपमान की फीलिंग वश कि मुझे आगे क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं पूछा। तो बाबा कहते ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। बाबा कहते स्वमान में स्थित होकर सेवा करो और अभिमान अपमान के बीच में गोते खाते रहते हैं, तो ये भी व्यर्थ संकल्पों का खूब खाता चढ़ता है। व्यर्थ का बोझ होता है ना, वेस्ट का वेट, तो धीरे धीरे भारी हो जाते हैं, और भारी हो जाते तो फिर यात्रा मुश्किल हो जाती। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया, बाबा कहते अब इन दोनों को न्योछावर कर दो, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते प्यार में समान बन जाएंगे। अगर प्यार में बाबा को जो पसंद है, पवित्रता, उसको धारण किया और ये व्यर्थ को न्योछावर किया, तो फिर बाप समान बन जाएंगे। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में, है ना, बाबा पूछते हैं कितने समय में करेंगे न्योछावर। अभी आज नवंबर है ना, हाँ, नवंबर की मुरली है। नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो हर एक, चाहे टीचर चाहे विद्यार्थी है, चाहे महारथी है चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए, हम तो हैं ही छोटे। तो बाबा 2 मास का समय दे रहे हैं बिल्कुल व्यर्थ मुक्त होने के लिए। राज्य भाग्य लेने के लिए, लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा ना मैं छोटा हूँ। अभी कहेंगे हम तो अभी अभी आए, हम छोटे हैं, कहेंगे राजा बनना, हाँ हाँ, तो राज्य भाग्य लेने में आगे जाना है, तब तो नहीं कहते हम छोटे हैं। तो फिर बाबा जो श्रीमत देते हैं वो तो छोटे हो चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सबको धारण करने हैं। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। सेकंड नारायण क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो ब्रह्मा बाबा फिक्स है ना, तो सेकंड नारायण मुझे ही बना दो कहेंगे। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। बाबा कहते 2 मास का टाइम दिया, और 2 मास के बाद बाबा को पत्र लिखना, और उस पर पत्र की हेडिंग क्या होगी, अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, है ना। तो अवस्था का पोता मेल सब बच्चे भेजेंगे, तो वो पोस्ट अलग छांट सकते हैं। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए। जितने व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दिए उसका परसेंटेज लिख के बाप दादा को भेज देना, ठीक है। तो अभी अगस्त है, सितंबर अक्टूबर में भेजेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे ना सभी। अवस्था का पोता मेल भेजेंगे। 50% या 100% न्योछावर हुए, बस वो नंबर लिख के भेज देना। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना, है ना, क्योंकि लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा। कई ऐसे चार्ट भी भेजते हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा भेजते हैं, नहीं, चार्ट भी ऐसे शॉर्ट में भेजना है।
है ना, येस नो परसेंट करके भेजेंगे ना, तो फिर क्या होता, वो चार्ट रोज़ पढ़ने में आता। लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख देंगे, कौन पढ़ेगा, है ना, क्योंकि इतने चार्ट आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अवस्था का पोता मेल भी शॉर्ट में लिखना, बस नंबर बता देना, इतना % व्यर्थ संकल्प न्योछावर किए। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे ना उसको पहले ही फाड़ देंगे उसको देखते ही कोई पढ़ता नहीं है ना। तो तैयार हो, ज़ोर से बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ बताओ भाई, ज़ोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, जो समझते 2 मास में कैसे होगा, है ना, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले ही छुट्टी है। हाँ पहले से हाथ उठा लो, ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, याद रखना। कोई है या पीछे लिखेंगे कि पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, पक्का है ना। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है ना, सब बच्चे प्यार में, मधुबन कहाँ, विश्व के कोने कोने से मधुबन पहुंच जाते प्यार में। लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है, सिर्फ मधुबन नहीं पहुंचना है, और कहाँ पहुंचना है, बाप समान बनना है ना। तो हमारी असली मंजिल क्या है, बाप समान स्थिति बनाना। तो बाबा कहते प्यार में तो बहुत शक्ति है, जिस प्यार की शक्ति से मधुबन पहुंचते हो उसी प्यार की शक्ति को यूज़ कर अब बाप समान बनना है। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम ज़रूर लिखो, मेरा नाम ज़रूर लिखो। कई तो नाराज़ भी हो जाते, मधुबन क्या नाम नहीं लिखेंगे ना तो नाराज़ हो जाते, कहेंगे इस समय संख्या ज़्यादा जा रही है, आप अगले टर्न में चले जाना, तो नाराज़ भी हो जाते। क्यों, है ना, क्योंकि सबको होता है हम मधुबन जाएं, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आँख भी दिखा देते तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, बाबा कहते मधुबन आने का जितना होना है ना, उतना बाप समान स्थिति बनाने का भी होना रखो। आते हो ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। मधुबन जाने की लिस्ट में जैसे ऊपर नाम हो, सोचते हो ना, ऐसे बाप समान बनने की लिस्ट में मेरा नाम पहले हो, ये पुरुषार्थ करो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाबा कहते चलो ब्रह्मा बाप समान बनने में तो बहुत विशेषताओं की लिस्ट है, लेकिन पहला मूल फाउंडेशन तो पक्का करो, बिल्कुल व्यर्थ मुक्त। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियाँ भी खाई। नवीनता थी ना, क्योंकि इससे पहले गृहस्थ व्यवहार में पवित्रता की धारणा की बात किसी ने की नहीं थी, इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने इतने पेपर दिए। किस कारण, सिर्फ पवित्रता के कारण। और बाबा कहते बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने जो इतना त्याग तपस्या की, जो पवित्रता की नवीनता को, है ना, एक बनाने के लिए, उस मर्यादा को बनाने के लिए कितनी बाबा ने गालियाँ खाई, तो हमें उस पवित्रता के फाउंडेशन को अब पक्का करना है। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है ना। ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ व्यवहार में धारण करना ये तो अब बच्चों के लिए कॉमन हो गया, लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्म की पतीत बनाने, पर संकल्प में भी एक भी काम क्रोध मोह देह अभिमानवश कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले, ऐसी वानप्रस्थ अवस्था पवित्रता की होनी चाहिए। ऐसे बेसिक फाउंडेशन नहीं, अभी मैच्योरिटी, पवित्रता की मैच्योर परिपक्व स्टेज हो। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो,
है ना। देखो, दृष्टि वृत्ति तो तब बदलेगी ना जब देखना सुनना बदलेगा। आजकल तो इतना पतित पना है ना दुनिया में, फ़ोन पर तो सब कुछ पतित है। तो इतना दृष्टि वृत्ति की पवित्रता के फाउंडेशन को पक्का करो, क्योंकि जो सारे दिन देखेंगे वही फिर हमारी दृष्टि भी बन जाती। फिर देखते हैं कुछ तो वही दिखाई देता है। तो बाबा कहते कि लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, क्योंकि संकल्पों में ही हर विकार पहले संकल्प में आता है। तो संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। और संकल्पों में भी अगर हम कॉन्शियस थिंकिंग, संकल्प ज्ञान स्वरूप रचने का अभ्यास करें, है ना, शक्ति स्वरूप संकल्प रचने का अभ्यास करें, तो फिर व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। संकल्प में कमज़ोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? अपने ही संकल्पों में कमज़ोरी के संकल्प रचना, है ना। बाबा कहते ये तो ना समझदारी है ना पवित्रता है। पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते नहीं है लेकिन, हाँ, ऐसे पवित्र आत्मा ऐसे नहीं कहेगी। पवित्रता तो शक्तियों की, गुणों की जननी है। तो पवित्र आत्मा ऐसे संकल्प नहीं लेती। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमज़ोर आत्मा बोलती है। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, बाबा कहते हैं। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा क्या कहते हैं, सुन लेना आज ध्यान से। इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो ना 84 जन्म, और करते हो अभी क्या और क्यों। जिस जिज्ञासु को कोर्स कराया है ना उसके सामने ले जाओ कि और उसके सामने क्या क्यों करें, कैसा लगेगा। हाँ, तो बाबा कहते कहने को, अपने को कहते हैं हम 84 जन्मों की कहानी जानते हैं और ज्ञानी स्वरूप है। लेकिन बाबा कहते हैं अपने निजी संस्कार जब प्रकट होते हैं तो क्या कहेंगे, है ना, क्या करें, हो नहीं पाता, ऐसे हो जाता है, सोचते नहीं है, चाहते नहीं है पर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इनको उन जिज्ञासुओं के आगे लेकर जाओ। आप जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा, वो जानता है कि ये इसलिए होता है ना। बाबा कहते हम तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं। जब भी कोई कमज़ोर संकल्प भी आया, कोई भी बात हुई अपने स्वभाव संस्कार में हुई, तो हमें तो निवारण मालूम है ना, कारण भी मालूम है, निवारण भी मालूम है, तो निवारण करना है। अब ऐसे थोड़ी हो जाता है, नहीं चाहते ऐसे कमज़ोर संकल्प रचे। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो। अब महारथी है तो इससे कोई मतलब नहीं, जब छोटी सी भी चींटी घुस जाती है कान में तो हाथी भी पागल हो जाता है ना। तो बाबा कहते चाहे महारथी भी हो लेकिन माया प्रवेश कर गई, इसीलिए तो ऐसी हालत हो रही है। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है ना। आप किसी महारथी की भी चलन देखते हैं तो आप क्या क्यों मत करो, उस समय समझो ये तो परवश है। उस समय महारथी नहीं है, परवश है। समझा नए साल में क्या करना है, व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, बाबा कहते ठीक है पक्का, कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बाबा कहते मानो नहीं कर पाए तो आगे बाबा बताएंगे, अभी नहीं। अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे, फिर उस कारण का भी उसका भी कारण ढूंढ लेंगे
बाबा कहते मैं तो इतने बच्चों को टास्क देता हूँ और इतने लक्ष्य देता हूँ और बच्चे उसका कोई ना कोई कारण निकाल लेते हैं, तो आप अगली बार बताएंगे, नहीं तो अभी से ही उसके लिए भी कारण निकाल लेंगे कि इस वजह से नहीं होता। कारण नहीं, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो, बाबा कहते। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है, तो प्रकृति भी, आप प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो। हाँ, प्रकृति भी अर्जी कर रही है कि जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। हाँ, प्रकृति के पांचों तत्व हमारी संपन्नता, संपूर्णता का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को भी तन तो चलाना पड़ता है ना। अभी तो बाबा से सिर्फ अव्यक्त मिलन मनाते हैं, लेकिन कितने वर्षों बाबा ने तन को चलाकर हमें पालना दी। चले नहीं चले, लेकिन चलाना पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रूह रिहान नहीं करे तो कैसे होगा। तो बाबा को भी तन को चलाकर बच्चों से मिलने आना पड़ता है, तो ज़बरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप मिला संतुष्ट है ना, ये मूल प्रश्न है। बाप मिला तो संतुष्ट है ना, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना संतुष्टता का, और बाबा मिला तो संतुष्ट नहीं तो और कब होंगे। अच्छा, सब खुश, कोई नाराज़ तो नहीं हुआ, मैं नहीं मिला ऐसा प्रश्न तो नहीं चल रहा। राज को जानने वाले कभी नाराज़ नहीं होते। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, ये राज जिनकी बुद्धि में है ना, वो किसी भी बात से नाराज़ नहीं होते। दादियों से बाबा कह रहे हैं, देखो आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह भी बढ़ता जाता है ना। दादियों के साथ तो प्यार भी, और फिर जैसे लगता था कि दादियाँ रहें, है ना, दादियाँ ना हो तो अच्छा नहीं लगता था। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों, चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है, भारीपन है क्या, खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है, खेल है ना। बाबा कहते बाबा करन करावन हार है, तो जिम्मेवारी कोई नहीं है, सब खेल है। तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं। देखो दादियों के लिए कैसे बोल होते हैं ना बाबा के, क्योंकि इतने समय पर सदा सहयोगी रहे हैं आदि से अब तक, कि बाबा के मुख से सिर्फ दादियों के लिए ऐसे प्यार के बोल निकलते है ना। इतना समर्पण गए हैं दादियाँ, इतना न्योछावर हुए कि बाबा के मुख से सिर्फ प्यार के बोल निकलते। आदि से हांजी करने वाले हैं, यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है ना। हांजी बाबा के साथ रहे, अंग संग रहे, तो विशेष वरदान क्या मिला, आदि से हांजी करने की शक्ति। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है ना, अनुभवी है। ईशु दादी से बाबा कहते, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है, और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी है। दादी माना प्रकाशमणि दादी जी। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है ना। ऐसे नहीं कोई बात सुने तो किसी से चर्चा करें, किसी को बताएं, गंभीर रहती हैं। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया है ना। अगर कोई बात किसी को वर्णन कर कर बता दी तो आधा फल खत्म हो जाता,
और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। जैसे बच्चों को भी कोई अनुभव होता, कोई कुछ होता, सेवा अर्थ सुनाते वो अलग, लेकिन ऐसे एक्साइटमेंट में, है ना, कोई भी सेवा की, कोई भी अनुभव हुआ तो जैसे हर एक को बताने का संस्कार होता, तो उससे क्या होता, आधा फल खत्म हो जाता। कहते ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की होगी, आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है ना। कभी संकल्प में भी फल को स्वीकार नहीं किया, गंभीर रही मम्मा, तो इसको भी क्या कहेंगे, बहुत मैच्योरिटी थी। कभी आधा फल नहीं खाया मम्मा ने, पूरा फल जमा हुआ, कट नहीं हुआ है। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है, क्योंकि उस करने को बहुत बुद्धि में भी चलाते, दूसरों को भी बताते, तो फल जो है कच्चा ही खा लेते, तो जमा नहीं होता पूरा। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या, है ना। तो ऐसे एक एक अवगुण के कारण कट हो जाता, बाकी बचा क्या। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज़्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं, लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो, वर्णन करने से ख़त्म हो जाती है। चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा, अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है ना। अच्छा भी वर्णन किया तो अभिमान अपना बढ़ा, किसी का बुरा वर्णन किया तो अपमान का खाता बढ़ता, तो दोनों में ही कट हो जाता। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, रूहानी गुलाब बन चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा कहते सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। क्या स्वमान रखना है, भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं, और गुलाब को तो सदा खुशबूदार होना होता है। तो हमसे भी निरंतर पवित्रता की, दिव्य गुणों की खुशबू हर एक को अनुभव हो। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे, है ना। हमें कोई फैलानी नहीं पड़ेगी खुशबू कि हमसे पवित्रता की खुशबू चारों तरफ जा रही, नहीं। अगर पवित्रता की धारणा है, रूहानियत की खुशबू है, ऐसी समाई हुई हो कि हर एक को नेचुरली वो खुशबू महसूस हो और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब तो आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि की खुशबू करते हैं,
है ना। अभी तो नेचुरल आत्मिक खुशबू से वायुमंडल महकेगा, तो कल हमारे मंदिरों को भगत कभी खुशबू से वंचित नहीं रखेंगे। स्लोगन है, परोपकारी वो हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। ये नहीं बोलना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता। परोपकारी माना सीधा दूसरे का कल्याण नहीं, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। ये निमित्त समझकर स्व के परिवर्तन पर अटेंशन देने वाले, इनको कहेंगे परोपकारी। जो बच्चे अपने अमृत वेला, मुरली, ज्ञान मंथन, धारणा, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि की पवित्रता, सेवा पर अटेंशन देते, वो सिर्फ अपना नहीं विश्व का कल्याण कर रहे हैं। ओम शांति।